नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। पिछले 2 माह से एक हथनी को वन विभाग द्वारा रोककर डीएफओ धनबाद के संरक्षण में मैथन थाना अंतर्गत चेक पोस्ट के समीप रखा गया था, जिसे शनिवार को मेडिकल टीम के साथ उत्तर प्रदेश के हाथी अस्पताल मथुरा के लिए रवाना किया गया। धनबाद डीएफओ विमल लकड़ा ने बताया कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन प्राणी सरकार के संरक्षण में होता है। कोई भी व्यक्ति वन प्राणी को नहीं रख सकते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हथनी मैथन की ओर जा रही है, तभी जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान यह पता चला कि हथनी का मालिक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, जिनके द्वारा यह हथनी को दान दी गई है। झारखंड में हाथी का चिकित्सक संबंधित सुविधा नहीं होने के कारण हथनी को बेहतर इलाज के लिए केंद्रीय मेडिकल टीम के संरक्षण में मथुरा भेजा जा रहा है। वही संबंध में हथनी का मालिक रूपम दुबे ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में हाथी को उत्तर प्रदेश से लेकर चला था। झारखंड के बासुकीनाथ मंदिर में आयोजित शिवरात्रि में भव्य शोभा यात्रा में हाथी का सेवा प्रदान करने हेतु लेकर जा रहे थे। इसी बीच वन अधिकारियों द्वारा मैथन थाना क्षेत्र में रोक दी गई और 2 माह बाद आज हथनी को मेडिकल टीम की देखरेख में मथुरा उत्तर प्रदेश लेकर जा रहा हूं, जबकि अब तक मुझे कोर्ट द्वारा कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। बिना स्वामित्व प्रमाण पत्र के आप जब हाथी को कोई रखते हैं तो वो इलीगल होता है, ठीक है, अवैध होता है, ठीक है। वो अपने आप में एक सफिशिएंट कारण है हाथी को सीज करने का। दूसरा जो चीज़ क्या है कि जब इंटर स्टेट जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं हाथी को, तब भी आपको संबंधित जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन चाहिए होता है। उसके अलावा जो हाथी के रखरखाव के संबंध में भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है उनका भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हाथी का कागज के लिए जांच पड़ताल के लिए रोका गया था और यहाँ पर रोके तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। तो फिर उनको शंका थी कि पैर में थोड़ा बहुत घाव वगैरह है, तो उन्होंने जांच के लिए डॉक्टर को बुलाए। तो जांच हुआ तो थोड़ा घाव निकला उसमें, तो इलाज एवं सुरक्षार्थ के लिए वहाँ मथुरा सेंटर भेजा है। डीबीसी के 4,950 करोड़ रुपए बकाये को लेकर धनबाद जिले में 40% बिजली कटौती की जा रही है। इसका नागरिकों ने विरोध किया है। डीबीसी द्वारा धनबाद समेत अन्य कमांड वाले क्षेत्रों में बिजली की कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों को इस मामले में शीर्ष अधिकारी का निर्णय का इंतजार है। वहीं सांसद पीएन सिंह ने सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेने की सलाह दी है। दूसरी तरफ व्यवसायियों ने डीबीसी को नियमित भुगतान करने को लेकर सुनिश्चित व्यवस्था करने की मांग की है। 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की इन्होंने घोषणा किया था, किसानों को बिजली मुफ्त देने की घोषणा किया था, बहुत से बिजली संबंधी बातें, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की घोषणा किया था इन्होंने, लेकिन सारे कार्य ठप हो गए। जितने सब स्टेशन धनबाद में बन रहे थे, जो उस समय चालू हो गए वो तो ठीक है, अब इनके समय में सब बंद हो गए। बिजली की आप ही देख ही रहे हैं, लोगों को 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा बिजली नहीं मिल रही। धनबाद झरिया के होरलाडीह ईंट भट्टा के समीप एक युवक का 100 खून से लथपथ बरामद हुआ है। युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। 100 की पहचान होरलाडीह हामिद नगर के रहने वाले रोशन उर्फ छोटू के रूप में की गई है। वह शुक्रवार से लापता था। 100 के पास चाहत कलेक्शन झरिया के एक कपड़े की दुकान का बिल भी मिला है। मृतक के बहन के मुताबिक उसके भाई रोशन कल शाम को घर से निकला था। शाम को 7 बजे तक उसके फोन पर बातचीत भी हुई। उसने कहा कि वो पार्टी कर रहा है, कुछ देर बाद वो घर लौट आएगा। लेकिन जब पिता के 8 बजे रात ड्यूटी से घर लौटने के बाद भी वो नहीं पहुंचा, तब रोशन के मोबाइल पर कॉल करने के दौरान उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। पिता की तरफ से काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला और आज सुबह घटना की जानकारी हुई। वहीं मौके पर मौजूद झरिया पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि 100 देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मृत युवक अपनी जान बचाने के लिए काफी कोशिश किया है। उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों के बीच का मामला लगता है।
हत्या में शामिल आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पहले का भी बता सकते। पहले मतलब बाइक में वो लोग जा रहे थे, ठीक, तो ड्रिंक किए हुए थे शायद दोनों, तो कुछ हुआ था। एक बगल में ही लड़का है मुसलमान, उसका शकील नाम है, तो वो धमकी भी घर पे आके दिया था कि जान से मार देंगे काट के, ठीक। तो वो कल लड़का को पापा भैया और भैया तो नहीं थे, मम्मी और शकील के द्वारा आपके भाई को धमकी दी गई। हाँ जी, तो हो गया फिर ना, मम्मी और भैया पापा 8 बजे ड्यूटी से आए घर पे, ठीक। घर पे आए तो पापा पहले तो हम लोग कॉल किए तो रिंग हुआ कुछ देर, फिर उसके बाद सुनिए ना उनका। हम लोग किसी भी कीमत पर इस घटना को जो है डिटेक्ट करेंगे और जो भी चेहरा इसमें इन्वॉल्व है उसको बेनकाब करेंगे, ताकि आम लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर। और खास करके ये जो मृतक है उसकी 2-3 बहनें हैं। ये बड़ा अफसोसजनक है कि 9 वर्ष इतना शांतिमय तरीके से हम लोग संपादित करने में सफल हुए, लेकिन इस तरह के घटना को अंजाम देकर के गलत मैसेज लोग देना चाहता है और इसमें बहुत दूर के लोग इन्वॉल्व नहीं है। प्रतीत होता है सर। शौक है कि आपस में रिटेलिएशन हुआ है। हमको सूचना है कि 3-4 लोग थे जो खाने पीने के क्रम में आपस में कुछ राइवलरी हो गई। अब तो पुलिस इसमें जांच करेगी, अनुसंधान का विषय। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्र प्रभाकर, मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ, मैथन निरसा धनबाद वासियों के साथ साथ पूरे देश को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो एवं खुशियों से भरा हो। जय हिंद, जय भारत। 2 जनवरी को दुमका के गांधी मैदान में ग्राम प्रधान माझी संगठन द्वारा संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय आतंक दाराम सोहराय हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नायकी बाबा सोनालाल हेम्ब्रम ने संथाल समाज के रीति रिवाज एवं विधि विधान पूर्वक कोट ठंडी में पूजा अर्चना कर सोहराय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल का लेखा होड़ याथा, ग्राम प्रधान जोग मांझी नायकी और पौराणिक गुडित के साथ साथ संथाल परगना प्रमंडल से सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने भागीदारी की। ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय में सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने गरीब जरूरतमंद महिलाओं पुरुषों के बीच 60 पीस कंबल का वितरण किया। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने बताया कि ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2020 कोरोना महाकाल में बीता है, 2021 नववर्ष इस महामारी को समाप्त कर नई उम्मीद लेकर आई है। आज निरसा विधानसभा के भाइयों तथा बहनों को अपनी ओर से शुभकामना देने के लिए आया हूँ। आज पहला दिन है मेरे प्रवास का इस वर्ष में और उसमें निरसा से ही प्रवास के कार्यक्रम को शुरू किया हूँ, क्योंकि निरसा का हक बनता है मुझ पर भारतीय जनता पार्टी कि पहले सबसे अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का निरसा के मतदाता भाई बहन करते हैं और इस वर्ष तो दुगना खुशी लाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक भी पहली बार यहाँ जिताने का काम निरसा के मतदाता ने किया। कंबल वितरण सरकार की परंपरागत नीति के अनुसार है। पूर्व में भी यह कंबल वितरण के कार्यक्रम
जारा के अवसर पर होते रहे हैं। धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी के रंगामटिया में एफसीआई के क्वार्टर में रह रहे लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया और विभाग ने उनके खिलाफ बिजली चोरी का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ितों ने कहा कि विभाग के अधिकारी सर्वे के नाम पर उनके नाम और पूरी जानकारी ली। अगले ही दिन बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने की जानकारी मिली। लोगों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिल भरने के बाद भी उनके घरों की बिजली काट दी गई है। साथ ही विभाग ने इन पर बिजली चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। ऐसे कुल 26 लोग हैं जिन पर बिजली विभाग का डंडा चला है। 21 तारीख अप्लाई पैसा कर दिए थे, हम करने के लिए चौका बर्तन के गए थे और उसके बाद आ रहे तो वो सुन रहे कि सर्वे करने आया तो उसका दूसरा दिन सुन रहे कि केस कर दिए। बिजली विभाग देखिए आया था, जितने भी अधिकारी सब सर्वे के नाम पे आया था और बताया कि जिसके पास पेपर है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप लोग दिखाइए। हमने पेपर भी दिखाया। 30 नवंबर को हमने बिजली अप्लाई किया है और सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए थे और मजिस्ट्रेट हमारे कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता वो टीम बनी थी। उस टीम में जाके वहाँ पर संयुक्त रूप से जांच किया था। तो जिन लोगों का कनेक्शन नहीं था उन्हीं लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक्चुअली एक स्पेसिफाइड कंप्लेन था किसी लोकेशन पर जहाँ बिजली चोरी हो रही, तो उस पूरे ब्लॉक की हमको लग रहा है ये एफसीआई का क्वार्टर्स है और उस क्वार्टर्स में कुछ में कनेक्शन था, कुछ बंद थे, क्योंकि जिनमें कनेक्शन एकदम नहीं था, जहाँ पर नाजायज रूप से बिजली जल रही थी, उन्हीं जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग में फास्टैग को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। फास्टैग लगाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है। टोल अधिकारी रंजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 30% छोटी वाहनें फास्टैग करवाए हैं, लेकिन बड़ी वाहनों में 75% बड़ी वाहन फास्टैग लगाकर राजमार्ग पर चल रहे हैं। फास्टैग लगाने से समय का विशेष बचत होगा। यदि वाहन मालिक 15 फरवरी तक फास्टैग नहीं लगाते हैं तो 16 फरवरी से उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पार करने पर दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। पहला तो फास्टैग से आपका जो गुजरने का समय है वो 1 मिनट से घट के महज 3 सेकंड हो जाता है। दूसरा, फास्टैग से जो भी वाहन पे लगे हैं उनका कोई एक डिस्काउंट है, जैसे रिटर्न जर्नी का है, मंथली पास का है, उनका फ़ायदा होता है। अगर सब मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक कार का 80 रुपया टिकट का है, तो अगर वो जाने का 80 लेते हैं और 24 घंटे के अंदर चले आते हैं तो 40 रुपये में वापस आ सकते हैं। इस तरह से उनको 40 रुपये की बचत हो जाती है। वाहन मालिकों को एक तो समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, उनको मालूम पड़ पाएगा ऑन रियल टाइम ट्रैकिंग है। जैसे ही उनका वाहन प्लाजा को पार करेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी प्लाजा को पार करेगा, उनको एक SMS आएगा जिसमें उनकी गाड़ी का नंबर, प्लाजा का नाम, समय, राशि सब उसमें अंकित रहेगा। जी हाँ, 15 फरवरी तक अंतिम तिथि दिया गया है। उसके बाद दुगना पैसा लगेगा, दुगना से लगेगी। आप कैसे जाना चाहेंगे तो राशि दुगनी हो जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।